groomies, how are you? My name is Sultan Qureshi and you are watching my YouTube channel Self Groomers. Our today's topic is about Independence Day of Pakistan. As all of you know that August 14 is just about the corner. वक्त आ गया है, सर पर आ गया हमारे एंड अब वक्त आ गया है कि हम सेंसिबल तरीके के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। 70+ ईयर्स हो गए हैं हमारे इस मुल्क को आज़ादी हासिल किए हुए एंड आई थिंक कि हम सब ये जानते हैं कि इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन की हमारे लिए अहमियत क्या है। एंड आई थिंक पाकिस्तान हैज़ बिकम अ कंट्री ऑफ लिप सर्विस। हम मुंह से तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं लेकिन दिल में हम कुछ नहीं सोचते। हमारे एहसास जो है मुल्क के लिए वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको याद करवाता चलूँ कि हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम सब हिंदुस्तानी यानी कि इंडियंस थे, फिर आकर हमारे ऊपर ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया, हम पर जुल्म किया, हम पर सितम किया, हमारे तौर तरीके, हमारे जितने भी रस्म व रिवाज थे, हमारी एजुकेशन, इवन कि हमारा जितना भी सिस्टम था उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। एंड वी वांटेड फ्रीडम एंड एज यू नो आवर एंसेस्टर्स फॉट फॉर फ्रीडम इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया अलहदा हो गया। इंडिया में से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गए और आखिरकार हमने फ्रीडम आज़ादी हासिल कर ली और हम इस काबिल हो गए कि हम जैसा चाहें अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारे सर पर वो ब्रिटिश नहीं थे जिनके पहले हम गुलाम थे एंड देयर वाज सच अ लॉन्ग टाइम अगो। वो जनरेशन जिन्होंने तकलीफ़ सही थी, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी और जो शहीद हुए, जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी की नेमत हासिल हुई, अनफॉर्चुनेटली वो लोग अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है पाकिस्तान मज़ीद चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है और मेरी ओपिनियन यही है कि हमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए विद डेट्स लाइक 14 अगस्त। वी सेलिब्रेटेड इट। एक ज़माने में इसकी ज़रूरत भी थी जो कि हमने इसे सेलिब्रेट किया, बट अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं हम अमेरिकन की तरह ना हो जाएं कि आज भी आप चेक करें कि 100 सालों बाद भी अमेरिकन इस तरह अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। आप कभी गूगल पर सर्च कीजिएगा कि 4 जुलाई को किस तरह अमेरिकन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। कच्छे पहने होते हैं विद देयर नेशनल फ्लैग्स, हाथ में शराबें होती हैं, बीचेस पर जो उनकी पार्टीज चल रही होते हैं, नशे में धुत होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। अगर कोई उनसे जाकर पूछे कि आपने किससे अपनी फ्रीडम हासिल की थी तो उन्हें यह तक भी मालूम नहीं होता। वैसे उन्होंने ब्रिटिश से ही बाय द वे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल। उनको छोड़ें, हम अपने कंट्री के लोगों की ही बात कर लेते हैं। हमारी न्यू जनरेशन अपना इंडिपेंडेंस डे आपने देखा होगा कि किस तरह सेलिब्रेट करती है। वो लोग जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती वो रेंट पर लेते हैं और जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वो अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं। एंड इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जो अपनी बाइक्स के ना सिलेंसर तक निकलवा देते हैं। एंड इन लोगों ने क्या करना होता है कि रोड्स पर जाकर ये लोग जो है ना, एक हाथ में इनके झंडा होता है, एक हाथ में इनके बाजा होता है एंड पूरे रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। म्यूज़िक फुल ब्लास्ट हो रहा होता है, लोग इनसे तंग आ जाते हैं एंड पुलिस उस टाइम हाई अलर्ट हो रही होती है। और जब अगर कोई जाके इनसे पूछे ना कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आगे से जवाब मिलता है कि हम तो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीन माने उस वक्त इतनी शेमफुल सिचुएशन होती है ना कि इतनी शेमफुल सिचुएशन होती है कि बताने के काबिल नहीं होती है हमारे लिए। लेकिन मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा इसमें कुछ हमारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से अपना इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। हमें चाहिए कि अपने इस इंडिपेंडेंस डे को इस तरह सेलिब्रेट करें कि दूसरों को भी इससे कोई तकलीफ़ ना हो। और वैसे भी ये वो लोग होते हैं जो रोड्स ब्लॉक कर रहे होते हैं, इन लोगों को क्या पता कि किस तरह लोगों ने जो है ना कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है, किस तरह जो है ना इन लोगों ने तकलीफ़ दी, अपनी जानें कुर्बान की हैं एंड इस मुल्क की खातिर अपनी शहादत हासिल की है। और वैसे भी इस ज़माने की बहुत सी गुलामियाँ हैं, बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं जिनको हम वैसे ही फोकस करें। हमें चाहिए कि जिनको हम वैसे हमें चाहिए कि हम उन चीज़ पे अपना फोकस करें एंड इंशाल्लाह एक दिन इंशाल्लाह हम एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि एज अ कंट्री रिजर्व में उसके पास इतना पैसा हो कि हम जितना पूरे साल में खर्च करते हैं या कमाते हैं, वो दिन होगा हमारे लिए सेलिब्रेट करने के लिए। अब हो सकता है कि वो दिन 5 साल बाद आए या 10 साल बाद आए या मे बी उसके लिए 20 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि हम नए स्ट्रगल्स में हैं, इस दौर की स्ट्रगल्स में
اسٹرگلز اگینسٹ رٹا، جس نے پورے ملک کو پوری یہاں تک کہ کئی جنریشنز ہماری جو ہیں وہ رٹا کے چکر میں تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اینڈ اسٹرگلز اگینسٹ ہیلتھ ہماری صحیح نہیں ہے، اسٹرگلز اگینسٹ جسٹس، ہمارے ملک میں کوئی جسٹس کا نظام نہیں ہے. اینڈ کتنی لمبی فہرست میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارے پاس صحت کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی حکومت صحیح طرح سے چلنے کا نظام نہیں ہے، اینڈ ہمارے پاس کوئی کمپیٹنس کا نظام نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کئی جناح اور علامہ اقبال ایسے ہیں جو اس ملک کے لیے اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک دوبارہ سے فلاحی ریاست بنے، جو کہ ہمارے لیڈرز جو تھے، ہمارے فاؤنڈرز جو تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جس کے بارے میں یہ سوچا تھا. اور جب بھی ہم اپنے اوریجنل پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈر جو ہمارے قائد اعظم محمد جناح ہیں ان کے بارے میں بے شک ہم سوچتے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ واز جتنے بھی ہمارے اس وقت جو ہم قائد اعظم جب اسپیچ دے رہے تھے اور جتنے بھی لوگ وہاں پلیٹ فارم پہ موجود تھے اور ان کی اسپیچ سن رہے تھے، وہ سب ان سب کا اس میں جن لوگوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان قربان کی، اپنی فیملیز کو پوری فیملیز کو قربان کر دیا، شہادتیں پیش کی، وہ سب، اور وہ لوگ جنہوں نے نظام نہ ہوتے ہوئے بھی ان دا بگننگ میں جو ہے نا اپنا بزنس اسٹارٹ کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا جا سکے کہ انڈیپینڈنس ایک کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. انڈیپینڈنس حاصل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جتنے انسیسٹرز سے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا. اور ہمیں چاہیے کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا بھیڑ کی چال چلے، ہر بندہ جو ہے وہ بس دوسرے بندوں کو فالو کرتا وہ اس کے پیچھے چل سکے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رولز کے مطابق اپنی زندگی سپینڈ کریں تاکہ ملک کو ہم آگے لے کے جا سکیں. میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نا، دے آر دا فاؤنڈرز آف نیو پاکستان. انشاءاللہ جب بھی وہ ملک بنے گا، جب ہمارا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا، جب ہمارا ہیلتھ سسٹم اچھا ہوگا، اینڈ ہمیں بالکل ناانصافی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، جسٹس ہمیں بالکل سستا ہمیں جسٹس ملے گا، اور ہمیں یہ بالکل بھی سوچنا نہیں پڑے گا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بیماری کا خرچہ ہم کس طرح افورڈ کریں گے. انشاءاللہ یہ پاکستان ایک دن ضرور بنے گا. دیٹس آل. اللہ حافظ.